हेलो फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th जो कि सीबीएसई का जो चैप्टर 1 है एनसीईआरटी का इलेक्ट्रिसिटी, तो उससे जुड़ा हुआ कुछ फार्मूला हम आपको बता देते हैं। और ये फार्मूला आपके लिए दोनों पर्पस से ज़रूरी है। पहला, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी मदद करेगा और दूसरा थियोरेटिकली कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला फार्मूला है कि Q बराबर होता है प्लस माइनस एन ई। सबसे पहले बताते हैं कि Q होता है चार्ज, और एन जो होता है वो कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन एटम से लूज हो रहा है, वो हो गया एन। और ई जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, जैसा कि आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। तो चार्ज का फार्मूला हो गया Q बराबर प्लस माइनस एन ई। तो ये पहला फार्मूला। अब दूसरा फार्मूला इलेक्ट्रिक करंट का पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला होता है चार्ज बटा टाइम। Q है चार्ज और T है टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला हो जाएगा चार्ज बटा टाइम। अब देखिए, यहाँ से आपको अगर चार्ज कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पे IT लिख सकते हैं, T को इधर भेज देंगे तो चार्ज बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट गुने टाइम। उम्मीद करते हैं फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। एक बाद अगला टॉपिक है इसी चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन अपॉन चार्ज यानी V बराबर हो गया W/Q। अब हमको मान लीजिए यहाँ से वर्क डन कैलकुलेट करना है तो Q इधर चला जाएगा। तो वर्क डन का जो फार्मूला है वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस गुने चार्ज, यानी कि वर्क डन बराबर हो जाएगा VQ। इधर हो गया। अब यहाँ से जो फार्मूला है ओम्स लॉ से जुड़ा हुआ फार्मूला है। तो ओम्स लॉ में क्या होता है कि V बराबर IR। V है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, I है करंट, R है रजिस्टेंस। तो V बराबर हो गया IR। अब यहाँ से अगर आपको रजिस्टेंस निकालना है तो करंट को इधर भेज देंगे, ठीक है। तो करंट को जब उधर भेज देंगे हम, जैसे यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो रेजिस्टेंस को इधर छोड़ देते हैं, करंट को इधर भेज देंगे। तो रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बट्टा करंट। तो R बराबर हो जाएगा V बट्टा I। अब देखिए, ई वाला फार्मूला कहाँ से आया, पहले हम बताते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। ये दोनों इक्वेशन को जब कंबाइन कीजिएगा तो एक कांस्टेंट आ जाता है डेल्टा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी गुने लेंथ और बटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब आ जाइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे। तो हमको पता है कि रेजिस्टेंस को हम दो तरीका से कंबाइन कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए क्या करते हैं कि जितना भी रजिस्टर्स दिया हुआ है इस सब का हम सम कर देंगे, ठीक है। और सीरीज कॉम्बिनेशन जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, मान के चलिए ऐसे एक रेजिस्टेंस है, फिर एक रेजिस्टेंस है, फिर इसी तरीके से 3 4, तो इसका 2 ओम रेजिस्टेंस है, इसका 3 ओम है। तो इस दोनों को हम ऐड कर देंगे तो यही आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लेकिन वही पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में उल्टा करके जोड़ेंगे। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब आइए यहाँ से जूल्स लॉ। तो जूल्स लॉ कहता है कि जब कोई भी वायर से करंट पास करेगा तो उसमें जो प्रोड्यूस हीट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के स्क्वायर का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस का और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम का। जब ये तीनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे तो हीट जो है वो डायरेक्ट हीट बराबर जो फार्मूला निकल करके आएगा वो I²RT, यानी कि I है करंट, R है रेजिस्टेंस और T है टाइम। तो हीट बराबर फार्मूला हो गया I²RT। अब आ जाइए पावर। तो पावर बराबर फार्मूला होता है वर्क डन बटा टाइम, ठीक है। वर्क डन एक तरीके का एनर्जी है, तो एक और फार्मूला हो गया पावर बराबर एनर्जी बटा टाइम। और पावर बराबर एक होता है वोल्टेज गुने करंट, P बराबर होता है VI, ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस गुने करंट। V को पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, वोल्टेज भी कहते हैं। और देखिए यहाँ पे V बराबर अभी पढ़े थे ओम्स लॉ में IR। तो यहाँ पे V का वैल्यू जब IR रखेंगे तो यहाँ से निकल करके आएगा फार्मूला I²R पावर का, और एक आएगा P बराबर V² बटा R। ये फार्मूला भी इसी से आएगा। इस फार्मूला को जब आप यहाँ पे पुट कीजिएगा ना तो आपस में कंबाइन कीजिएगा तो पावर का 3 फार्मूला 4 फार्मूला निकल करके आता है। पहला पावर बराबर होता है वर्क बटा टाइम, दूसरा पावर बराबर होता है एनर्जी बटा टाइम, तीसरा पावर बराबर होता है वोल्टेज गुने करंट, चौथा पावर बराबर होता है करंट का स्क्वायर गुने रेजिस्टेंस, और पांचवा होता है वोल्टेज का स्क्वायर बट्टा रेजिस्टेंस। तो ये सभी फार्मूला इंपॉर्टेंट होगा दोनों तरीका से। इससे आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लीजिएगा और कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए, आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से वीडियो चाहिए कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम उस वीडियो को अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।